ममता दीदी ने एक बार फिर से मिस्टर ज्ञानेश कुमार को सीधी चिट्ठी लिख दी है और बेहद संगीन इल्जाम लगाए हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि मोदी और अमित शाह किसी भी हाल में क्या बंगाल को जीत लेने के लिए सारी हदों को पार कर रहे हैं। सवाल खड़े किए ममता बनर्जी ने और बड़ी बात वो ये है कि केजरीवाल, जी हां, अरविंद केजरीवाल से लेकर अखिलेश यादव तक ममता बनर्जी के साथ खड़े हो गए हैं। अब यह जो पत्र लिखा गया है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल यह पत्र जिसमें इल्जाम लगाए गए हैं, सवाल उठाए गए हैं सीधा ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर, यानी कि सीईसी मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवाल उठाए गए हैं। आईबी, एसटीएफ और सीआईडी जैसे महत्वपूर्ण एजेंसियों के अफसरों को चुन चुनकर बंगाल राज्य से बाहर जिस तरह से भेजा जा रहा है और यह सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, यानी मोदी और अमित शाह के इशारे पर हो रहा है। ममता बनर्जी ये इल्जाम लगा रही है। पहले ये हेडलाइंस देखिए और फिर जहां जहां चुनाव हैं, क्या वहां भी ज्ञानेश कुमार ने इतने बड़े लेवल पर तबादले किए हैं? आपके मन में भी ये सवाल होगा। इस सवाल का उत्तर हम आपको देंगे, मगर पहले कुछ खबरें हैं आपकी स्क्रीन पर ताकि आप समझ पाएं कि मामला कितना गंभीर हो चुका है। यह खबर देखिए, हेडलाइंस बैक टू बैक आपकी स्क्रीन पर। पश्चिम बंगाल में अघोषित आपातकाल और राष्ट्रपति शासन जैसे हालात, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। दूसरी हेडलाइन आपकी स्क्रीन पर, बीजेपी इतनी बेताब क्यों है? अफसरों के तबादले को सीएम ममता बनर्जी ने बताया लोकतंत्र पर हमला। अब एक और हेडलाइन आपकी स्क्रीन पर, भाजपा का हथियार बन गया है चुनाव आयोग, ममता के समर्थन में आए अरविंद केजरीवाल। यानी हमने आपसे कहा ना कि अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव दोनों अब ममता बनर्जी के साथ आ चुके हैं। अगली हेडलाइंस देखिए, बंगाल में डीजीपी मुख्य सचिव को हटाने पर भड़के अखिलेश यादव, बोले यूपी चुनाव में शिकायत पर भी ऐसा नहीं करेगा चुनाव आयोग। अब बड़ी बात, इसे यूं समझिए कि पश्चिम बंगाल के साथ ही असम, केरल, तमिलनाडु, ये केंद्र शासित राज्य जो पौंडीचेरी है, वहां विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। ठीक, अब आपके मन में सवाल होगा कि इतने बड़े पैमाने पर क्या वहां पर भी तबादले हो रहे हैं? ममता बनर्जी के आरोपों में दम क्यों है? अफसरों के तबादले तो बाकी चुनावी राज्यों में हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल की तरह पूरे घर को बदल डालने जैसे नहीं हुए तबादले। इसीलिए यह शक पैदा हो रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। मसलन चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में कम से कम 21 सीनियर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए, 21, और कुल मिलाकर 50 तबादलों का जिक्र किया जा रहा है। 50 तबादले बड़े पैमाने पर, और जो बड़े तबादले हुए हैं जिसमें राज्य के डीजीपी और कोलकाता पुलिस आयुक्त तक शामिल है, मुख्य सचिव, गृह सचिव तक का तबादला कर दिया गया। तो पहले ही यह वैसे तबादला हो चुका था, लेकिन अब असम पर आइए। असम बीजेपी की सरकार है, हेमंत बिस्वा शर्मा सीएम है, वहां चुनाव आयोग ने महज 10 सीनियर अफसरों के तबादले किए हैं। 10, महज 10, जिसमें से 5 आईपीएस रैंक के हैं और बाकी 5 जिला मजिस्ट्रेट डीएम, यानी ज्यादा फेरबदल नहीं किया। ऐसे ही केरल में आइए, वहां भी 5, और तमिलनाडु में महज 4 तबादले हुए हैं, 4 तबादले। मगर जैसे ही पश्चिम बंगाल का जिक्र आया, वहां तबादलों की झड़ी लगा दी गई, एक के बाद एक तबादले, बैक टू बैक तबादले। इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में मुझे एक बात और याद आपको दिलाना चाहूंगा कि 2024 का चुनाव याद आया, लोकसभा का। तब चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के तत्कालीन डीजीपी राजीव कुमार को चुनाव की अवधि तक के लिए हटा दिया था, यानी जब तक चुनाव होगा तब तक राजीव कुमार पद पर नहीं होंगे, और बाद में फिर से राजीव कुमार को ममता बनर्जी ने चुनाव के बाद बहाल किया। अब 50 तबादलों का जिक्र किया जा रहा है, और ममता बनर्जी जो चिट्ठी लिख रही हैं, जो जिक्र कर रही हैं, ज्ञानेश कुमार से पूछ रही हैं, मिस्टर ज्ञानेश कुमार से, कि क्या जिनको आपने हटाया उनको क्यों हटाया गया, उनके ऊपर कोई इल्जाम थे, टारगेट करके हटाया गया। अब नियम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। नियम के मुताबिक चुनाव की अवधि के दौरान जो पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला होता है, इंतजाम होते हैं, वो निर्वाचन आयोग के हवाले होते हैं। यानी इसे यूं समझिए कि इस वक्त ज्ञानेश कुमार ही बॉस हैं। आचार संहिता लागू होने तक, चुनाव की घोषणा से नतीजे आने तक ज्ञानेश कुमार बॉस हैं। यहां तक कि जो एसआईआर का काम हो रहा है, उसमें जो अधिकारी लगे हुए हैं, वो सब चुनाव आयोग के अंडर में आ जाते हैं। अब ऐसे में इस चिट्ठी में एक बात साफ है कि चुनाव आयोग का रवैया पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण लग रहा है। यह इल्जाम ममता बनर्जी का है, और ममता बनर्जी कह रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी खास एजेंडे के तहत
ज्ञानेश कुमार ये काम कर रहे हैं और ये खास एजेंडा बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। बीजेपी का मतलब इसे यूं समझिए कि सीधे सीधे मोदी और अमित शाह का नाम बोले रही है। एक और बड़ी बात वो यहां पर मैं जोड़ना चाहूंगा, वो ये कि ये पूरे विवाद की जो जड़ है, पूरा विवाद एक बड़े तबादले पर हुआ है। पिछले कुछ दिनों में जैसे कि आपने देखा डीजीपी पीयूष पांडे की जगह सिद्धनाथ गुप्ता को लाया गया, वैसे ही मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को हटाकर दुष्यंत निराला को जिम्मेदारी दी गई। ये सब कुछ वजहें हैं। कोलकाता पुलिस कमिश्नर के साथ साथ कई आईजी और डीआईजी रैंक के अधिकारी अफसरों को इधर से उधर कर दिया गया। अब ममता बनर्जी ने साफ सीधे शब्दों में कहा है कि वो उन अफसरों के साथ चट्टान की तरह खड़ी हैं, जिन्हें सिर्फ इसलिए सजा दी जा रही है क्योंकि उन्हें ईमानदारी से उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, अपना काम किया और चुनाव आयोग उन्हें टारगेट कर रहा है। लेकिन वो कह रही हैं कि मैं खड़ी हूं उन अफसरों के साथ, अधिकारियों के साथ। और इस सियासी लड़ाई में ममता बनर्जी के साथ जो बड़ी बात है वो ये कि अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल दोनों आ चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि चुनाव आयोग टारगेट करके यह काम कर रहा है। अखिलेश यादव भी यही बात कह रहे हैं और केजरीवाल भी। बाकायदा देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भाई बंगाल में जो हो रहा है वही 4 साल पहले दिल्ली के चुनाव में भी उनके साथ हुआ था। केजरीवाल ने बाकायदा एक्स पर बाकायदा पोस्ट लिखा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर है। केजरीवाल लिखते हैं कि बीजेपी ने चुनाव आयोग को अपना हथियार बना लिया है। धोखे से चुनाव जीतने के लिए दिल्ली में वोटर लिस्ट से नाम कटाए गए। पुलिस ने बीजेपी की गुंडागर्दी को खुली छूट दी और सारा प्रशासन बीजेपी की जीत के लिए लग गया। लोकतंत्र की जड़ें हिला दी गई। आज ममता दीदी लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। यानी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम ममता दीदी के साथ खड़े हैं। अब अखिलेश यादव भी यही बात कह रहे हैं, यही इल्जाम लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग मिस्टर ज्ञानेश कुमार पर, मगर अखिलेश यादव दावा यह भी कर रहे हैं कि बीजेपी कुछ भी कर ले, सारे हथकंडे अपना ले, लेकिन जीत ममता दीदी की होगी। यानी अखिलेश यादव हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, वो ममता दीदी के साथ खड़े हैं, ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। मगर इस पूरे मामले को अगर आप देखें, मंशा पर सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि एक तरफ आयोग यह कहता है कि हटाए गए अधिकारियों को चुनावी ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। ठीक, यह चुनाव आयोग ने कहा कि जिनको हटाया गया चुनावी ड्यूटी में नहीं लगाया गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही घंटों में जिन्हें हटाया गया उन्हें चुनाव पर्यवेक्षक तक बना दिया गया और बाहर भेज दिया गया दूसरे राज्य में। जैसे कि चुनाव आयोग ने सिलीगुड़ी और बिभान नगर के पुलिस कमिश्नरों को बिना विकल्प दिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया गया। हालांकि बाद में इस गलती का एहसास हुआ और उसको सुधार लिया गया, लेकिन तभी सवाल खड़े हुए। तमिलनाडु के भीतर भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन यहां पर तृणमूल कांग्रेस का रुख बिल्कुल साफ है। ये सब केंद्र के इशारे पर हो रहा है। केंद्र में जब बोल रहा हूं तो मतलब समझ लीजिए, अब बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है, 4 मई को नतीजे आने हैं। लेकिन जैसे जैसे वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं, तारीख नजदीक आ रही है, बंगाल की सियासी जंग और ज्यादा तीखी होती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि ममता बनर्जी यहां नाम जरूर चुनाव आयोग का ले रही है, लेकिन उनके निशाने पर बीजेपी, मतलब कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, जो किसी भी हाल में बंगाल को जीत लेना चाहते हैं। तभी तो ममता बनर्जी सवाल उठा रही है कि आखिर बीजेपी इतनी बेचैन क्यों है और पश्चिम बंगाल को बार बार निशाना क्यों बनाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या वाकई में बंगाल को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, जो इल्जाम ममता बनर्जी लगा रही हैं? क्या वाकई में चुनाव आयोग बीजेपी की मुट्ठी में है, जो इल्जाम ममता बनर्जी लगा रही हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।